जी जनाब, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस वक्त हम ब्रुकफील्ड प्लाजा में मौजूद हैं। अमेरिकी जैसा वर्जीनिया का इलाका है स्प्रिंगफील्ड, और यहाँ पर जो जितनी भी देसी दुकानें हैं, देसी शॉप्स हैं पाकिस्तानी, यहाँ पर एक माहौल होता है कि शाम को सारे पाकिस्तानी जो है इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। और इस वक्त अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बड़ी स्क्रीन लगाई गई है इस रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ पर सारे हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं और इलेक्शंस के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मरतबा जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी का वोट काफी ट्रम्प को भी गया है। हम मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे हमारे सारे दोस्त बैठे हैं कि उन्होंने किसको वोट कास्ट किया और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आइए कुछ लोग बात करते हैं और देखते हैं कि ये मामला क्या है। जुनैद बशीर साहब बैठे हमारे साथ, बड़े कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर हैं। जुनैद भाई, जुनैद भाई आपने किसको आज सपोर्ट किया? मैंने जी डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप को। क्या वजह थी? वजह यह है कि रिपब्लिकन की कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं, जिस तरह वो अबॉर्शन के खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह देखें डेमोक्रेट्स ने अभी एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि एलिमेंट्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक बच्चे और बच्चियों के बाथरूम इकट्ठे होने चाहिए। अब इमेजिन करें कि 15-16 साल की बच्ची आपकी स्कूल जा रही है और बाथरूम लड़कों के साथ शेयर कर रही है। दैट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल टू मी और आई एम श्योर टू ऑल अदर मुस्लिम्स आउट देयर एंड इवन अदर जो दूसरे भी लोग हैं। एक तो ये है उनकी कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं। दूसरी, उन्होंने पहली दफा हुआ है, जब लास्ट टाइम वो आए थे इलेक्शन में तो वो कहते थे इस्लाम हेट्स अस, मुसलमानों के खिलाफ थे। लेकिन इस दफा उनका रेट्रिक चेंज हुआ है। उन्होंने, आपको पता है, जुमा वाले दिन मुसलमानों से मुलाकात की है, मिशिगन में मसाजिद के इमाम से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जो जैसे भी आएंगे वो जो है गजा में जंगबंदी करेंगे। ये उन्होंने मुसलमानों से वादा किया है। उनके रेट्रिक भी थे, नारे भी थे, नारे मारते हैं, भड़के मारते हैं। लेकिन आपने देखा है कि जब उनका टेनोर था 4 साल पहले, तो उन्होंने कोई नई जंग नहीं शुरू की, किसी मुसलमान कंट्री पे अटैक नहीं किया। ईरान ने अमेरिका का ड्रोन गिराया, उन्होंने उनको वार्निंग दी लेकिन उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। तो ये है कि वो लगता है कि जब वो आएंगे ही विल वर्क मोर ऑन इकॉनमी। और देखें जब डेमोक्रेट्स का दौर अभी हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अपना जो पैसा सारा इसराइल को दे रहे हैं, यूक्रेन को दे रहे हैं, इकानमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा। आप देखें फ्लोरिडा में जो हरिकेन आया है, $750 के हिसाब से जो लोग मुतासर हुए हैं उनको दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो जंगों में बाहर कंट्रीज को दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो एज ए अमेरिकन दे टोटली अनएक्सेप्टेबल टू अस। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी तलकी कर रख रखी है और पाकिस्तान ने 80,000 हमारे जवान और सिविलियन शहीद हुए वार ऑन टेरर, अमेरिकन वार में, और उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल जो है आंखें दूसरी तरफ कर रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो लगता है कि पाकिस्तान से भी उनके रिलेशन जो है पहले से बेहतर होंगी और ये काफ़ी वजूहात हैं उनको वोट। आपको लगता है कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत को भड़का रहे हैं? हम भी तो इमिग्रेंट्स हैं, चले हमारा तो कोई मसला नहीं, हम तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। आगे जो हमारी नई नस्ल है, आप नहीं समझते ये नफरत का सामना फिर उनको करना पड़ेगा? देखें, ये तफसर गलत है कि इमिग्रेशन के खिलाफ करने, वो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं जो बॉर्डर के क्रॉस करके दीवार फलांग के इस तरफ आते हैं, वो इस पे काम करते हैं, इसके वो खिलाफ है। इमिग्रेंट्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो उनकी जो मिसेज हैं वो भी इमिग्रेंट है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, उसकी बात नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, लेकिन अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। देखें अभी जॉन डियर कंपनी है यहाँ की, बहुत बड़ी, $62 बिलियन का उनका रेवेन्यू सालाना। वो बनाते हैं ट्रैक्टर्स और जो बुलडोजर्स वगैरह, हैवी मशीनरी कंस्ट्रक्शन की। तो उन्होंने कहा जी वो अपना अगले साल अपनी जो फैक्ट्री है वो मैक्सिको में मूव कर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, अगर तुम वो लेके जाओगे, जो सामान वापस लाओगे, 200% तुम्हें टैरिफ लगेगा। फिर इस तरह उन्होंने चाइना में कहा है कि वो 60% टैरिफ चाइना पे लगाएंगे। ही वांट्स लेस इम्पोर्ट एंड मोर एक्सपोर्ट, क्योंकि वो फेयर रखना चाहते हैं ताकि जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन को मिले, जो यहाँ के लोग हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अनऑर्थोडॉक्स उनका स्टाइल है, बट ही थिंक्स अबाउट हिज पीपल, हिज कंट्री फर्स्ट। लास्ट टाइम मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था क्योंकि वो डरे हुए थे, उनके रेट्रिक और नारे इस तरह के थे कि हम लोग डर गए थे। इस तरह चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो अपनी अवाम के लिए सोचते हैं, इसलिए अवाम भी इस दफ़ा उनका साथ देने का सोच रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या वो जीत रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वो जीत रहे हैं। मार्जिन बहुत क्लोज है। आप देखें जितनी बैटिंग हो रही है अमेरिका में, जिस तरह स्पोर्ट्स पे लीगल बेट्स हैं, इस तरह पॉलिटिक्स भी बेट्स होती हैं। आप बेट्स उठा के देख लें। देखिए मैंने उस पर कामला फेवरेट आई है, लेकिन नहीं अभी नहीं है। आप देखें 6-7 डिफरेंट वेबसाइट पे चले जाएं, बेट्स जो है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा रही हैं। बिलाल, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आई कैन नॉट वोट, बट मेरा गोल यही है कि जो भी आते हैं वो हमारा जो वॉर्स हो रही है अराउंड द वर्ल्ड उसके लिए कुछ कर सके, बिकॉज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो ज़रूरी है कि कोई आके अच्छा डिसीजन ले और इन चीज़ों को ख़त्म करे, ना सिर्फ इंटरनेशनल
एरिना पे वो पीस को लेकर आए, बट डोमेस्टिकली जो राइजिंग कॉस्ट है और जो मुश्किलात हो रही हैं हमारे लोगों के लिए, सबके लिए, उसको हल कर सकें। तो आप समझते हैं कि बाइडेन इंतजामिया इस तरह करने में कामयाब रही कि नहीं? फिलहाल तो वो देखें, पूरा 1 साल हो गया, तो काफ़ी लोग उन पे नाराज़ हैं। अगर इकॉनमी को देखें, हाउ दे हैव हैंडल्ड जो गाज़ा में हो रहा है उसको किस तरह उन्होंने हैंडल किया है, तो अभी तो लोग उनसे खुश नहीं हैं। बट दूसरा ऑप्शन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो उसमें उनको होता है कि वो बहुत कोई एक्सट्रीम डिसीजन ना ले लें आके, जिस तरह पिछली दफ़ा जब वो आए थे, ट्रैवल बैन और इस तरह की चीज़ें। तो बड़ी टाइट रेस है, सारी बात स्विंग स्टेट्स पे आएगी। पर्सनली मुझे लगता है स्टेट्स लाइक पेंसिल्वेनिया बात जाके उधर डिसाइड होगी, बट अभी आज तो पूरी रात है, ऐसे जैसे चांद रात टाइप। हाँ सर, मेरा नाम शब्बीर। शबीर साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं इन इंतखाबात में? सर जी, इन इंतखाब में मैंने तो वोट रिपब्लिकन को डाला, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को सर, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है ना, स्पेशली सिटीजन के लिए, उसकी पॉलिसी पहले वो सोचता है कि जो यहाँ पे रहने वाले सिटीजन हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसी है, और बाद में वो कहता है कि जो बाकी आए हैं लोग, जिस तरह भी आए हैं, ग्रीन कार्ड वाले हैं या इनलीगल लोग आए हैं, पहले सिटीजन को अब बेनिफिट दें, बाद में उनका सोचें। इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करता हूँ, क्योंकि वो इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है और स्पेशली हम लोगों के लिए सोचता है। आज तक हमें कोई, जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर था उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। इस दफ़ा ये है कि पिछले जो 4 साल गए हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा, मतलब कहना, काम में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रही है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को हमने चूज़ की। हबीब साहब, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इन इंतखाबात में? जी अस्सलाम वालेकुम। हम देखा जाए, मेरी फैमिली, मेरे ख़ानदान के लोग जो है ना, स्पेशली यंगस्टर जो है ना, वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चेंजिंग हुई है ट्रम्प में। एक तो जंग के ख़िलाफ़ है, वो इकनॉमी बेटर करता है, ही इज़ ए बिजनेसमैन, इज़ ए गुड पॉलिटिशियन। तो हम तो सारे लोग आज मिठाइयाँ बांटेंगे, और अगर ट्रम्प जीता मिठाइयाँ अगर ट्रम्प जीता तो मिठाइयाँ बांटेंगे, तो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रम्प को सपोर्ट जी, चले हम एक और भाई से बात करते हैं जरा। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई, आप मैं भी जिससे मिल रहा हूँ, हर बंदा ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है, आपकी क्या सिचुएशन है? I think it was very clear for us seeing the last administration not coming back. अभी मैं काफी लोगों से मिला हूँ अभी, और जिससे भी बात कर रहा हूँ हर बंदा ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, हमारे सारे पाकिस्तानी। मोहसिन भाई, आपका क्या सिचुएशन है? I think Trump को support ही बेस्ट ऑप्शन थी, द ओनली ऑप्शन, बिकॉज जो बाइडेन ने जो पैलेस्टाइन के साथ जो उनका सलूक पर 1 साल से रहा है, आई मीन हमारी जो गवर्नमेंट है, आई मीन वी वांट टू हैव डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक सपोर्ट डेमोक्रेटिक वर्ल्ड पीस। लेकिन हमने लास्ट टाइम जो बाइडेन को सपोर्ट किया था, और अभी जो हम देख रहे हैं कि इतना जेनोसाइड हो रहा है, पूरी दुनिया ने इसके अगेंस्ट है, तो हमने कहा नहीं है, इकरार दिया था, और ये कि आप चूँकि ऑप्शन हम वी कैन नॉट कंटिन्यू टू सपोर्ट जेनोसाइड, एडमिनिस्ट्रेशन दैट सपोर्ट्स जेनोसाइड। सो इट वाज वेरी क्लियर, मेरे पास यही चॉइस थी कि यार I'm not going to give them a second chance, और हम ट्रम्प को वोट देंगे।